रतनपुर गांव में महेश अपनी मां शांति के साथ रहता था। महेश पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था, लेकिन वह अभी तक नौकरी नहीं करता था। महेश हमेशा सोचता रहता था कि नौकरी तो गांव में लगेगी नहीं, नौकरी के लिए मुझे शहर जाना पड़ेगा, और शहर हमारे गांव से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। इतनी दूर माँ को अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। महेश का एक जिगरी दोस्त रमेश था। हमेशा दोनों मिलकर पढ़ाई लिखाई किया करते थे। एक दिन जब दोनों पढ़ाई कर रहे थे, तभी महेश की माँ अचानक से सीढ़ियों से फिसल गई। महेश की माँ को कमर में काफ़ी चोट आ गई। अब आए दिन महेश की माँ बीमार रहने लगी। महेश अपनी माँ की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ता था। माँ की सेवा में लगे रहने के कारण अब उसकी पढ़ाई भी अच्छी नहीं हो पा रही थी। एक दिन रमेश महेश से कहता है, महेश, क्यों ना तुम एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो। इससे तुम्हारी माँ की देख रेख में थोड़ी सहायता मिल जाएगी और तुम फिर से अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। तब महेश कहता है, हाँ रमेश, अभी तक तो मैं इस बारे में नहीं सोचता था। सोचा था जब नौकरी लग जाएगी तो शादी करूँगा, लेकिन जब से माँ को चोट आई है मेरा सारा सिस्टम गड़बड़ हो गया है। अगर इसी तरह चलता रहा तो मेरी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। पुराना सारा पढ़ा लिखा भूला जा रहा है। ठीक है रमेश, तुम कोई अच्छा रिश्ता लाओ। अगर माँ और मुझे पसंद आ जाएगा तो जल्दी ही शादी कर लूँगा। इस पर रमेश कहता है, मेरे दूर के एक रिश्तेदार हैं, वो मुझसे अपनी लड़की का रिश्ता ढूंढने के लिए बोले थे। उनका घर परिवार बहुत अच्छा है, लड़कियां भी सुंदर हैं। मैं उनको लेकर तुम्हारे घर आता हूँ। कुछ दिनों बाद रमेश अपने रिश्तेदार और कुछ लोगों के साथ महेश के घर जाता है। सभी बैठकर बातचीत करते हैं। दोनों परिवारों को रिश्ता पसंद आ जाता है और महेश की शादी तय हो जाती है। समय बीतता जाता है और देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है। बड़े धूमधाम से महेश की शादी हो जाती है। महेश अपनी दुल्हन और माँ के साथ बड़ी खुशी के साथ रहने लगता है। महेश की दुल्हन रेखा कामकाज में बहुत कुशल थी। वह महेश की माँ की खूब सेवा करती थी। अब महेश को माँ की जरा भी चिंता नहीं रहती थी, इसलिए महेश अब फिर से अच्छे से पढ़ाई करने लगता है। महेश की पत्नी रेखा का मायका शहर से कुछ दूरी पर ही था। रेखा को गोलगप्पे खाने का बहुत शौक था। जब वह अपने मायके में थी तो हर दूसरे दिन रामू गोलगप्पे वाले के यहाँ गोलगप्पे खाने पहुँच जाती थी। रामू का गोलगप्पा उस शहर में बहुत मशहूर था। एक दिन जब शाम को रेखा अकेले बैठकर चावल साफ कर रही थी, तभी उसको गोलगप्पे खाने का बहुत मन करता है। वह सोचती है, अगर मैं इस समय अपने मायके होती तो रामू गोलगप्पे के यहाँ पहुँच जाती। रेखा यह सोच ही रही थी, तभी डाकिया उसके घर आ जाता है और एक चिट्ठी देता है। रेखा जब चिट्ठी खोलकर देखती है तो वह चिट्ठी नहीं, महेश का शहर की एक कंपनी में नौकरी करने का बुलावा पत्र होता है। रेखा खुशी से उछल पड़ती है और दौड़कर अपनी सासू माँ को महेश के नौकरी लगने की खबर सुनाती है। महेश अगले दिन शहर में जाकर नौकरी ज्वाइन कर लेता है और वहीं कंपनी के बने आवास में रहने लगता है। महेश हर शनिवार शाम को घर आ जाता और फिर सोमवार की सुबह कंपनी में पहुंच जाता था। एक दिन शनिवार की सुबह महेश की पत्नी रेखा महेश को फ़ोन करती है और कहती है, महेश, मैं आपसे एक चीज़ लाने को कहूँ, आप गुस्सा तो नहीं होंगे? इस पर महेश कहता है, गुस्सा क्यों होऊंगा, बताओ क्या लाना है तुम्हारे लिए।
रेखा बुदबुदाते हुए कहती है। वो रामू गोलगप्पे वाला है ना, उसके गोलगप्पे मुझे बहुत पसंद है, वही ले आना आते वक्त। महेश हंसते हुए बोलता है, बस यही? रेखा, मैं अब हर शनिवार आते वक्त तुम्हारे लिए रामू गोलगप्पे से गोलगप्पे ले आया करूंगा। यह सुनकर रेखा मन ही मन बहुत खुश होती है और सोचती है, लगता है भगवान ने मेरे गोलगप्पे के लिए ही मेरे पति को इसी शहर में नौकरी दी है। ऐसा सोच सोचकर रेखा के मुंह में पानी आ रहा था। अब हर शनिवार की शाम होने का रेखा बेसब्री से इंतजार करती और हर शनिवार उसे रामू के गोलगप्पे खाने को मिल ही जाते थे। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।